नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे युवा जन कल्याण सेवा संस्था पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमारे इस सीरीज में रूरल डेवलपमेंट और चल रही ऑनगोइंग करप्शंस में जितने भी लोग संलिप्त हैं या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन संलिप्त हैं, हम उनके खिलाफ रिपोर्ट कर रहे हैं तथा आम जनमानस को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सीरीज में हमने पिछले सीरीज में आपको पिछले वीडियो में बताया कि इन सभी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो हमारे ग्राम जोड़हर के इलेक्टेड 15 वार्ड सदस्य प्लस 1 ग्राम प्रधान हैं, उनसे पर्सनल इन पर्सन मिलके अवगत कराएं कि ये सभी नंबर सिंगल पर्सन से हैं और सिंगल मेल आईडी है। तो ये एक इन पर्सन हमें सचिव ने आश्वासन दिया कि ये गलत है और ये अपडेट होना चाहिए, बट हम देख पा रहे हैं कि 2 महीने बाद भी सेम एज इट इज डिटेल्स हैं, तो उनको इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज अदर डिटेल्स जो भी अपडेट हो रहे हैं इस वेबसाइट पे ऑन रियल टाइम अपडेट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी करेंट चल रही ऑनगोइंग एक्टिविटीज है उसमें कितनी करप्शंस इन्वॉल्व हैं और कौन सा कंसर्न अथॉरिटी या कंसर्न इन पर्सन है उसके खिलाफ करस्पॉन्डेंस ऑर्गेनाइजेशन में हम रिपोर्ट करेंगे तथा आम जनमानस के यहाँ विजिट करके ग्राउंड लेवल पे उन सभी ऑनगोइंग एक्टिविटीज को देखेंगे या जो एक्टिविटीज ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी हैं वह वास्तव में उस लायक हैं या उस मानक से बनी हुई है या नहीं बनी है, ये इन पर्सन विजिट करके हम वेरीफाई करेंगे। तो आप हमें देख पाएंगे कि ये हमारे ग्राम पंचायत डोड़हर की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसपे मोस्टली डेटा एज ऑन डेमोग्राफिक वे में भी सम अदर डिटेल्स और डेटेड ये मेंशन है, बट हम इसी को मानक लेके चलते हुए अगर माने तो 4445 समथिंग टोटल जेंडर वाइज पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन रफली इतना है। तो इस पे हम ज़्यादा नहीं चाहेंगे बिकॉज जो भी डेटा डिटेल्स इनको कंसर्न अथॉरिटी को मिला होगा उन्होंने एज इट इज़ ही अपडेट किया होगा। जो हमारा मेन इशू है जिसपे हम कई पत्र लिखे ग्राम प्रधान, सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, उससे भी बड़े अधिकारी, बट थ्रू अग्रेसित हम ग्राम प्रधान ग्राम सचिव के थ्रू ही अग्रेसित करवाएं बिकॉज हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इन पे फोकस करते हैं ताकि ग्राम स्तर पे आम जनमानस अपने लिए सभी सही ढंग से रख सके। तो इसी क्रम में हमने देखा कि जो हमारे यहाँ नंबर ऑफ के आप देख पा रहे हैं टैप वाटर कनेक्टेड है 20 फ्रॉम दिस नंबर ऑफ पीपल्स, इतने जो लोग हैं और जितने जो घर हैं इसमें 20 ये दिखा रहा है कि हाउस होल्ड कनेक्टेड टू टैप वाटर। अब ये टैप वाटर नमामि गंगे मिशन के अधीन आते हैं या किस तरीके से हैं वो अलग मुद्दा है, बट हमारे संज्ञान में ये अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हमारा इतना बैकवर्ड इलाके में गांव है कि ये सभी चीजें सिर्फ यहाँ डॉक्यूमेंटेड हैं, और एल्स अगर होंगे तो ये हम फ्यूचर में अपडेट करेंगे कि ये है भी कि नहीं। हाउस होल्ड टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, नंबर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, अब ये हैंड पंप है, कुआं है, किस बिहाफ पे ये अंक यहाँ पे अपडेटेड है, ये यही बता सकते हैं। सीड सेंटर एक भी नहीं है हमारे गांव में। ये पता नहीं 5 सीड सेंटर्स किसको कोऑपरेटिव सीड सेंटर्स बोल रहे हैं, इन्होंने 5 रखा है, बट हम आरटीआई के थ्रू पता करेंगे ये कहाँ पे है, क्योंकि इनसे बात करना इन द सेंस हमने अब ऑलरेडी 2 पेपर दे के रखा था स्पोर्ट्स और एजुकेशन पर्पज से। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मेंशन है तो गवर्नमेंट को सोच के ही ये डैशबोर्ड अपडेट की होगी, इन या तो इन फ्यूचर अपडेट करने के लिए या चल रही भी रही होंगी। हो सकता है कई ग्रामीण स्तर पे ग्राम में ये वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट ऑलरेडी कुछ अंक के साथ हो, तो मीन्स गवर्नमेंट यहाँ फैसिलिटेट करना चाहती है स्पोर्ट्स को, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ स्पोर्ट्स एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड विजुअल बना के रखा है। बट हमारे यहाँ ऑन रिकॉर्ड ऑन वीडियो ग्राम सचिव, ग्राम सहायक, पूर्व ग्राम प्रधान जो रहे हैं वो सभी मिलके यही कहते हैं कि नहीं ऐसी फैसिलिटीज नहीं है या भी जो भी है। और जो हमारा एक मुख्य मुद्दा रहा है रूरल लाइब्रेरी, यहाँ पे अगर मेंशन्ड है वन, तो हम ये जानना चाहेंगे कहाँ पे है, क्योंकि पूरे गांव में कहीं भी लाइब्रेरी नहीं है और लाइब्रेरी की मुहिम ही हमारे एनजीओ ने स्टार्ट की थी कि यहाँ के बच्चों को पढ़ना। शाम को हमारे एनजीओ के बिहाफ पे हम हमारे एनजीओ से एसोसिएटेड मल्टीपल डोमेन के मेंबर्स एसोसिएटेड हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं,
लाइक हायर अथॉरिटीज हैं डिफरेंट डोमेन्स में, लाइक डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, इवन वर्किंग इन टॉप लेवल एमएनसीज अक्रॉस इंडिया, इवन विथ फॉरेन नेशंस ऑल्सो। तो हमारे शाम को क्लासेस चलती हैं बच्चों के लिए, क्लास 1 to 12, कैरियर काउंसलिंग, कैरियर अपडेट्स, लाइक उनको जो भी हम एनजीओ लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को, उनके घरों में या उनकी पढ़ाई में, या ग्रामीण आम जनमानस को जो भी सरकारी सुविधा है उन तक अच्छे से पहुंच सके, उसके लिए हमारी एनजीओ हमेशा से प्रयासरत रही है। अभी हाल ही में हम अपने एनजीओ वॉलंटियर्स के थ्रू आम जनमानस का जो आयुष्मान कार्ड होता है बनाने में सहायता किए, क्योंकि ये चीजें हम हमारे संज्ञान में आई कि ग्राम पंचायत डोडहर में ऑलरेडी 150 से 200 आयुष्मान कार्ड पड़े हैं, जो कोई व्यक्ति विशेष हर एक आयुष्मान कार्ड पे 200 से 500 रुपए तक हर एक जनमानस, आम गरीब जनमानस से ले रहा है। तो ये एक करप्शन इन्वॉल्व है, हम उन पर्टिकुलर मेंबर या जो भी इन पर्सन मेंबर है उनके खिलाफ भी ये करने वाले हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने डायरेक्ट आयुष्मान कार्ड एक आम नागरिक तक पहुंचाने का लाइक माध्यम बनाया, ये नहीं कि बिचौलिए के तौर पे आप उनसे 100 रुपए, 200, 500 रुपए लीजिए। तो ये एक मेन चीज है जो हमारे संज्ञान में आई है, ये ऑलरेडी हम उनको इन्फॉर्म किए हैं, ना तो ये डेटा अपडेट कर रहे हैं, ना ही ये बता रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर चीज हो गई। और दूसरा दूसरा हम देखते हैं ऑन गोइंग एक्टिविटीज क्या क्या चल रही हैं, एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन, जो टोटल वर्क अप्रूव्ड हो चुके हैं। और भी ग्राम स्तर पे आप समझ ही रहे हैं, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, और अगर ऊपर के अधिकारी भी संलिप्त हैं तो लाइक बीडीसी और ये सभी लोग, क्योंकि हमारे गांव में देखेंगे आप आरसी सीसी रोड काफी निर्माण, मतलब यहाँ पे तो काफी निर्माण हो रहा है, और ग्राम स्तर पे उस लेवल पे नहीं है। हमारी जो मुख्य सड़क है हमारे गांव में, जब भी कोई आता है तो डोडहर मोड़ से लेके पुनर्वास तक काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ना तो उनको ध्यान है, ना उनको मरम्मत करनी है, ना ही ग्राम प्रधान, ना ही बीडीसी, किन्हीं को ध्यान नहीं देता। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, ऑफिशियली हमने कई पत्रांक लेटर लिखा और माननीय प्रधान जी को, सचिव जी को, विकास अधिकारी को, इनके थ्रू अग्रेषित कराया, वो लेटर ना ही ऊपर भेजा, ना ही इसीलिए अब हम प्रॉपर ई जन सुनवाई पोर्टल पे अपडेट कर रहे हैं, और सीएम पोर्टल हेल्पलाइन पे अपडेट करवा रहे हैं इंडिविजुअल लोगों से एनजीओ के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ ऑनगोइंग एक्टिविटीज जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गई हैं या चल रही हैं। तो फिलहाल स्टेटस एक्टिविटी अप्रूव में ये सभी हैं, कंपोजिट पिन, मरम्मत, पंचायत भवन में टाइल्स मरम्मत का, ये जब से हम देख रहे हैं पंचायत भवन में टाइल्स से मरम्मत चल रहा है, मीन्स 8-10 लाख रुपए। आप हमारी जो पासबुक है ग्राम पंचायत डोडहर की देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इन महोदय ने टाइल्स निर्माण जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पंचायत भवन, उसी के नाम पे 10-12 लाख रुपए मरम्मत के नाम पे बस ये वो करके ले लिया। कंपोजिट पाइप ये वो निर्माण हो रहा है, बेबी फ्रेंडली टॉयलेट आंगनवाड़ी में, सीसी रोड निर्माण, पक्की रोड राकेश दुबे के घर तक, सीसी रोड निर्माण विजय घर के लक्ष्मी के पास, सीसी रोड निर्माण रामनाथ के घर के पास, सीसी रोड सीसी रोड मेन रामनाथ के घर के पास, कुसुम लाल के घर के पास, लाइक ये सभी अपडेटेड हैं, अप्रूव्ड की जा चुकी हैं। और अब हम देखेंगे फिजिकल ऑनगोइंग, लाइक ऑनगोइंग एक्टिविटीज जो अभी करेंटली चल रही हैं। तो स्कूल कायाकल्प, प्राथमिक शाला मिटेहरी में ये सभी चल रही हैं। समूह का टॉयलेट निर्माण, हैंडपंप मरम्मत, मेंटेनेंस, ये सभी मेंटेनेंस में डाला गया है। और एक और जो हमारे संज्ञान में आया है, लाइक हैंडपंप मरम्मत के लिए जो भी व्यक्ति विशेष हैं उनके अनुसार प्रधान जी उनको तुरंत पैसे नहीं देते, जिस अभाव में वो इंडिविजुअल लेवल पे जहां भी जाते हैं 5 से 1 हजार रुपये मरम्मत के नाम पे लेते हैं, और मरम्मत के बाद प्रधान जी अपने लेवल पे आफ्टर अप्रूविंग और जो भी प्रोसेसिंग होता होगा वो पता नहीं इनको देते हैं नहीं देते हैं, बट इसको ये एक चीज है कि मरम्मत के नाम पे जब भी जाते हैं 500 से 1000 रुपये फिक्स्ड है इनका लेना। और झाड़ी कटाई का कार्य, मतलब ये सभी चल रहे हैं, तो इन पे हम लाइक ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग या ऑन ग्राउंड वेरीफाई कर सकते हैं, या जो चल रही है जैसे सीसी रोड हो गया, कुआं निर्माण हो गया, तो इसको
जो गवर्नमेंट मानक अप्रूव किए है उस मानक के साथ हो रहा है कि नहीं, ये आम जनमानस को जागरूक करेंगे एवं हम अपने लेवल पे देखेंगे। कंपोजिट पीट निर्माण, चबूतरा एवं सोख्ता, राम भजन के घर के पास कंपोजिट पेंट निर्माण। और एक खास चीज हमने नोटिस किया है, जो भी कार्य चल रहे हैं कुछ व्यक्ति विशेष या व्यक्ति कुछ पर्टिकुलर समुदाय विशेष के तौर पे ही काम किया जा रहा है। अगर कोई ग्राम प्रधान किसी एक एरिया स्पेसिफिक रीजन से हैं तो सिर्फ वो अपने एरिया स्पेसिफिक ध्यान देते हैं, या किसी जाति वर्ग के ध्यान पे रह रहा है उनका, तो उनकी मानसिकता दर्शाती है कि किस तरीके से वो ध्यान दे रहे हैं हमारे ग्राम डोडर में। हैंड पंप रिबोर के नाम पे न्यूली फ्रेश, ये कोटे के दुकान के पास, राजेश दुबे के घर के पास। तो ये सभी भी एक चीज नोटिस किए हैं हम अपने लेवल पे, ग्राम विकास अधिकारी सचिव को, ग्राम प्रधान को कई पत्र सौंपे हैं हैंडपंप के लिए। जैसे यहाँ रिबोर में आया है, ये रिबोर के लिए फ्रेश इतने सारे सेगमेंट्स एडेड हैं इतने लोगों के पास, बट वही मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के तौर पे ये सभी कार्य हो रहे हैं, बट आम जनमानस जो वास्तव में, जहाँ अभी भी कई जगह पे वास्तव में हैंडपंप नहीं है, वहां हमने मांग रखी थी। और कहीं कहीं पानी थोड़ा उसका अलग ही मानक है जो पीने योग्य नहीं है, वहां हमने रखी थी कि वहां ध्यान दीजिए, तो वहां भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये लाइक किसी चेहरे विशेष, व्यक्ति विशेष के तौर पे ये सभी चीजें रख रही हैं। और हैंडपंप रिबोर, राजनारायण के घर निवास मरम्मत पंचायत भवन में, इनका पंचायत भवन एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, पंचायत भवन में ये, पंचायत भवन में वो, बट ऑलरेडी हमारी पंचायत भवन जो भी है लाइक ऐसी स्थिति में है कि ऐसा कुछ अलग से कार्य नहीं कराया जाता है, एक ईंट जोड़ दी जाती है और बोला जाता है कि पंचायत भवन का ये नवनिर्माण, वो नवनिर्माण, 8 से 10 लाख। क्योंकि हमारे ऊपर से गवर्नमेंट तो आ नहीं रही है जांच करने या करने, यहाँ जो भी सचिव साहब बोल देंगे अप्रूव कर देंगे, वो ऊपर से जिन भी मानकों के साथ रेशियो में डिवाइड होती है चीजें, वो डिवाइड होके आ रही हैं। सीसी रोड निर्माण, हाँ, सीसी रोड निर्माण से ये आया कि ऑनगोइंग एक्टिविटीज चल रही हैं। जब हमने कई जगह पे सीसी रोड निर्माण के लिए पत्र लिखे या पहली बार वहां रोड बन रही है, तो प्रधान या सचिव बोले कि फंड का अभाव है, फंड नहीं है, ग्राम में फंड नहीं आ रहे हैं, ये सभी चीजें। तो हम देख पा रहे हैं कि जब ऑनगोइंग एक्टिविटीज में लिस्टेड है और चल भी रही हैं, इवन हम आपको ग्राउंड लेवल पे भी रिपोर्ट करके दिखाएंगे कि कई मेन सड़कें ऐसी हैं जो हमारे गांव की मुख्य सड़क, जो अभी भी गांव में पहली मुख्य सड़क लिस्टेड है, लगभग 5 से 10 किलोमीटर। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हर प्रधान ध्यान देता, बीडीसी ध्यान देता, तो काफी अच्छी तरीके से मरम्मत होती है। अभी भी कीचड़ में ऐसे ऐसे जगह है, हमारा आदर्श ग्राम में आ गया होता नाम अगर पंचायत, लाइक प्रधान सचिव या ग्राम विकास अधिकारी तक सही ढंग से जाता रिपोर्ट या चीजें, बट पाल बस्ती स्कूल के पास सोलर वाटर पंप, तो ये सभी हम स्पेसिफिक लेवल पे जांच करेंगे या अपने लेवल पे जांच करके जो भी प्रूफ आता है कंसर्न अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे, बिकॉज कंसर्न अथॉरिटी तक गलत इन्फॉर्मेशन ही जाता होगा, वरना अगर इन्फॉर्मेशन सही जा रहा है तो वो जांच करने जरूर आते हैं। तो सीसी रोड इतनी सारी निर्माण हो रही हैं, हमारे एनजीओ के वॉलेंटियर्स ने अपने लेवल पे लगभग मुख्य सड़क पे उन्होंने आवेदन दिया था कि कई घटनाएं हो रही हैं, बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं, मेडिकल इमरजेंसी में दिक्कतें होती हैं। तो उनके लाइक जवाब में ये दिया गया कि वो शिकायतकर्ता ही घर पे नहीं है, तो ये कोई ढंग का जवाब नहीं है या संतुष्ट जवाब नहीं है। ये मंशा दिखाती है कि अधिकारीगण किस लेवल तक आपस में कार्य मिल बांट के करते हैं। जब बात आई नहीं करने की, तो हैंडपंप मरम्मत कार्य हो गया, मेंटेनेंस में डाला गया है, ये सभी चीजें, जीपी, काफी चीजें ऑनगोइंग एक्टिविटीज चल रही हैं। अभी हम इनको अपने वॉलेंटियर्स के साथ, इंडिविजुअल जागरूक लोगों के साथ ये वेरीफाई करेंगे जाके कि किस लेवल की, किस मानक के साथ ये सभी हो रहे हैं, और किस व्यक्ति विशेष विशेष वर्ग के ही लोगों के ऊपर क्यों ध्यान दिया जा रहा है। गांव सभी लोगों का समान रूप से है, प्रधान सभी के समान है, सचिव सभी के समान है, और जो पहले के ग्राम प्रधान रहे हैं सभी उसी मानसिकता के शिकार हैं।
कई ग्राम प्रधान तो ऐसे भी रहे हैं जो कई सरकारी योजनाएं अपने पर्सनल घर में रख लिए हैं, जैसे मान लीजिए कुआं हो गया, बोरिंग हो गया, एक नहीं दो नहीं चार पांच करके रखे पड़े हैं घर में पर्सनल, और आम जनमानस को उससे कोई मतलब नहीं। तो क्रिएशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट स्टोरेज, देखिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने रख के रखा है, लेकिन ये पता नहीं है भी कि नहीं, वो सभी हम अपने लेवल पे देखेंगे। तो ऑन हाई लेवल हम देखते हैं और इंडिविजुअल लोगों से कंसर्न करके इसकी मानक, और वास्तव में ये हो भी रही हैं कि सिर्फ पत्र तक हैं सीमित, और जो हम ऑलरेडी लाइक कुछ पेपर्स दिए हैं उस पे अगर होल्ड पे है, या डिटेल्स पेपर अभी यही पंचायत भवन में ही अगर वो है, तो उसके लिए भी हम सचिव साहब को रिपोर्ट करेंगे, या सचिव साहब के लिए रिपोर्ट करेंगे हायर लेवल पे, बिकॉज वो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं लेटर आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सभी चढ़ रहे हैं, काम हो रहे हैं कुछ व्यक्ति विशेष चेहरों को देख के या व्यक्ति विशेष एरिया देख के, ये सभी चल रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को अब हम इंडिविजुअल लेवल पे जांच करेंगे, देखेंगे, और जो भी हम अपने लेवल पे जांच में फाइनल रिजल्ट होगा वो कंसर्न अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेंगे, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग नहीं, जो भी जांच प्रक्रिया आएगी उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो करें। अगर नहीं करते हैं तो हम पीएम पोर्टल पर कंसर्न वे में, एक सोफिस्टिकेटेड वे में सभी को रिपोर्ट करेंगे। तो इसलिए बाकी आप जो भी हमारे एनजीओ को मॉनेटरी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, आइटम्स वाइज सपोर्ट देना चाहेंगे, आप इन पर्सन विजिट करके आप हमारे ऑफिशियल पते डोरहरा के दे सकते हैं, ताकि हम आम जनमानस को उनकी हक की चीज़ें, या गरीब जनता को जो भी हो सकता है अपने लेवल पे दान दे सकें, सहयोग दे सकें। अभी हाल ही में हमारे वॉलंटियर्स ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत काफ़ी जगह पे स्वच्छता निभाई, अपना स्वच्छ संपूर्ण दिया, और जो अभी लेटेस्ट प्रकृति प्रेमी अभियान के तहत लाइक हमने कई जगह अपने एनजीओ के तहत पेड़ लगवाए। आप ऑफिशियल हैंडल्स पे हमें विजिट कर सकते हैं, आप जो भी तरीके से आप सपोर्ट करना चाहें, मॉनेटरी फंड्स, आइटम सपोर्ट्स, जो भी तरीके की आप चीज़ें देना चाहें आप दे सकते हैं। धन्यवाद।